नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथोरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज एक नई जर्नी चालू कर रहा हूं आपके साथ। और ये नई जर्नी क्या है? फंड रेजिंग। जी हां, हाउ टू रेज फंड्स। हमने सोचा कि ये जो एक है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सबके लिए। सारे एंटरप्रेन्योर्स, मिड साइज कंपनीज फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो हमने सोचा एक कोर्स बनाते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आपको बताएं कि फंड रेजिंग में किन किन चीजों की आवश्यकता है। मैंने इस कोर्स को करीबन 25 वीडियोस में ब्रेक डाउन किया हुआ है। टोटल आपको ज्यादा दिखेंगी, पर जो मेरी कोर कंटेंट की वीडियोस होंगी वो 25 होंगी। तो ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किन किन चीजों के बारे में इन 25 वीडियो में बात करूंगा। मैं बात करूंगा बेसिक्स ऑफ फंड रेजिंग के बारे में। मैं बात करूंगा कि हाउ टू डिटरमाइन फंडिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, की गोल कैसे, फंडिंग का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैं बात करूंगा बजट शीट के बारे में कि बजट शीट क्या होगा, पैसा कहां कहां लगेगा, कितना कितना लगेगा। अगली बात मैं करूंगा कि स्टार्टअप की स्टेज क्या होती है, क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप की, उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा फीचर्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स, की कौन सी इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट टाइप, जैसे इक्विटी है तो क्या होता है, डेट होता है तो क्या होता है, इसके बारे में बात करूंगा। अगली बात मैं करूंगा सोर्सेज ऑफ फंडिंग की। सोर्सेज ऑफ फंडिंग के मेरे को करीबन मैं 3 पार्ट में उसकी बात करूंगा, तो 3 वीडियोस आपको मिलेंगी सोर्सेज ऑफ फंडिंग के अराउंड। उसके बाद आपको जो अगली वीडियो मिलेगी वो मिलेगी स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ फंड रेजिंग। जी हां, कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में, कि क्या प्रोसेस होगा, स्टेप 1 क्या होगा, उसका स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, उसके स्टेप्स के बारे में एक वीडियो मिलेगी। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। फंडिंग के दौरान आपको पहले बूटस्ट्रैप करना पड़ता है। बूटस्ट्रैप का मतलब है खुद के पैसे से अपने बिजनेस को खड़ा करना। जी हां, खुद के पैसे से खड़ा करना, एक्सटर्नल फंड्स ना लेना, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो मैं एक वीडियो में आपको बूटस्ट्रैपिंग के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स को पिच कैसे करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है जब आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं। कि जो पिछली वीडियो थी पिचिंग इन्वेस्टर्स, उसमें मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है पिच करने का और क्या इंपॉर्टेंस होता है गुड कम्युनिकेशन का। फिर मैं बताऊंगा कि पिचिंग के प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टर्म शीट क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोटोटाइप्स ऑफ टर्म शीट क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ टर्म शीट क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। ड्यू डिलिजेंस के बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या यूज होती है फंडिंग में। फिर मैं आपको बताऊंगा एसएसए और एसएचए के बारे में। एसएसए का मतलब होता है शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट और एसएचए का मतलब होता है शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। उसके बाद मैं बताऊंगा स्टार्टअप की वैल्यूएशन के क्या क्या तरीके होते हैं। फिर मैं आपको एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, आपको एंजल इन्वेस्टमेंट कैसे मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको वेंचर कैपिटलिस्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट आपको कहां कहां मिलते हैं और क्या तरीके होते हैं वेंचर कैपिटल रेस करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप वेंचर कैपिटल से बात करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या रोल होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों जरूरी है, वो क्या करता है आपके लिए, क्या वैल्यू ऐड करता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टर रिलेशंस के बारे में। इन्वेस्टर रिलेशंस क्या होते हैं? जब आपको पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट में पैसा हिट कर जाता है, उसके बाद आपको 2 तरह के कंप्लायंस करने पड़ते हैं। एक अपने इन्वेस्टर के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है, वो आपसे डेटा मांगता है, डिटेल्स मांगता है, ये सब चीजें मांगता है, तो वो आपको देना पड़ता है। और एक रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं तो आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है। अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, यानी कि देश के बाहर से आपका निवेशक है, इंटरनेशनल एक्विटी फंड है, तो उस केस में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेमा, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ मैं रेगुलेटरी बातें करूंगा आपके साथ कि कैसे रेगुलेटरी आपको अपने आप को संभालना है। तो इन्वेस्टर रिलेशंस में मैं इन 2 दृष्टिकोण से आपसे बात करूंगा। तो ये मेरे 25 वीडियो का कंटेंट है। इसमें आपको मैं सारे केस स्टडीज दूंगा, काफी एग्जांपल्स दूंगा, इसमें मैं आपको थियोरी भी दूंगा, आपको अपना प्रिपरेशन खुद का कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो जैसे कि फ्लाइट में हमेशा कहते हैं, सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय। इस कोर्स को एंजॉय कीजिए। इस कोर्स को एंजॉय करने के साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके साथ मैं आपको रीडिंग मटेरियल और एमसीक्यू जरूर दूंगा, पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपना खुद के क्यूरेशन करनी है कि आपको मेरा कोर्स कहां कहां काम आ रहा है, कहां कहां पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप कौन सी स्टेज पे अटके हुए हैं इस पूरी फनल के, फंड रेजिंग के फनल के, और कहां पे ये कुछ आप ट्रिक्स लगा के, टेक्निक्स लगा के जो है आप अपनी फंडिंग को कंप्लीट और क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है ये, बहुत एंजॉय करेंगे आप और बहुत लर्न करेंगे आप, और बहुत इंप्लीमेंटेबल सिंपल स्ट्रेटजीज के थ्रू आपको ये कोर्स में मैं थियरीज दूंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा। तो एज आई अगेन सेड कि सिट बैक, रिलैक्स और आगे की वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द कोर्स ऑफ फंड रेजिंग।